प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये बात कॉलेज के दिनों की है। एक बार मैं अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके बाहर बैठा था। दूसरा एग्ज़ाम होने वाला था। दो एग्ज़ाम के बीच की बात है। दो एग्ज़ाम हो रहे थे, तो एक एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था। उसके 2 घंटे बाद दूसरा एग्ज़ाम था। बीच में थोड़ा सा लंच टाइम यानी खाली खाली टाइम था वो। उसका उपयोग सभी लोग ज़्यादातर लंच के लिए ही करते हैं। खाली टाइम था वो लंच के लिए उपयोग करते हैं। 12 से 2 के बीच के समय की बात है। तो सब लोग लंच करने लगे। मैं बाहर आके कॉलेज के जो कैंपस थे, स्कूल के कैंपस, कॉलेज के कैंपस से बाहर आके, और एक मंदिर था पास में, वहाँ जाकर मैं लंच अपना करने लगा। वहाँ जाकर वहाँ बैठा मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। उसके बाद हुआ क्या, जैसा हम सभी लोग मतलब जितना भी मेरा लंच था उसमें से एक दो जो रोटी थी या पूड़ी थी वो बच गई। तो वो मैंने अपने साथ रख ली। वहाँ से एक क्या हुआ, कुत्ते एक कुत्ता था। वो कुत्ता मतलब मैंने देखा कि अगर कोई मतलब ऐसा जानवर होगा तो मैं उसको खिला दूंगा। तो बस वो जो कुत्ता था, मैंने उसको जैसे ही एक रोटी डाली। अब आप देखेंगे ये संसार हमेशा से ऐसा ही है। वो पतला सा दुबला सा कुत्ता था। मैंने जैसे ही उसे एक रोटी डाली, वहाँ कुछ ही दूरी पर, थोड़ी और दूरी पर, एक उससे भी बड़ा कुत्ता, उससे भी बड़ा, आकार में भी बड़ा, ताकत में भी बड़ा, और था कुत्ता ही। तेजी से जैसे ही मैंने रोटी डाली, उसको पूड़ी डाली, तेजी से दौड़ते हुए आया वो एकदम से। और मैं एकदम से मुड़ा। अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो मुझ पर तो ना करता, लेकिन हाँ, खड़ा रहना ठीक नहीं था। तो मैं लौट रहा था एकदम, मैंने डाली, वो खाने लगा। वो कुत्ता एकदम से तेजी से आया और उसने उस कुत्ते पर हमला कर दिया, और उससे वो पूरी छीन ली। थोड़ी उसको भी मिल गई, हालांकि छीन ली। अब इस घटना से क्या समझ में आया, मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी, लेकिन एक सहज चीज़ थी। ये प्रकृति है, ये संसार हमेशा से ऐसा ही है। ये समझने वाली बात है। जिसकी यहाँ पे ताकत है, बस उसी का यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने सुना होगा। जो संघर्ष करेगा वही जिएगा। जिसके पास शक्ति है वही जीता है। कमजोर है, जो लाचार है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी यहाँ कोई गिनती नहीं। निर्बल केवल राम। शक्तिहीनों का काम तो भगवान, उसके बल तो वही होते हैं। तो बात यहाँ पे इतनी सी, ये संसार हमेशा से ऐसा ही रहा है। आप देखिए, ये जानवर की घटना है, जानवर के जीवन में है। प्रकृति ऐसी ही रही है, छीनने वाली। आप देखिए, जो भी ताकतवर रहता है वो हमला करता है और दूसरे को, उससे वो चीज़ें छीनता है। हमेशा से ऐसा होता है। प्रकृति हमेशा से ऐसी ही, संसार ऐसा ही है। ये संसार हमेशा से ऐसा ही। लेकिन अब आप मनुष्य जीवन की जब हम बात करते हैं, ये जो हमें शरीर मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है ऐसा ये मनुष्य शरीर, ये बड़े भाग्य से मिला। अब मनुष्य शरीर में भी अगर आप आके, इस मानव देह में आके भी आप वही करें जो जानवर करते हैं, यही तो हम करते हैं। अभी आप आसपास देखिए, जो शक्तिशाली है उन्हीं का प्रभाव है। संसार ऐसा ही है, प्रकृति ऐसा ही है। आपको प्रकृति से ऊपर उठना है, त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठना है, आपको गुणातीत होना है। और जो प्रकृति से ऊपर उठेगा वही भगवान बनेगा। भगवान यहाँ हुआ जाता है। एक तो वो परमात्मा सदा से है, वो अस्तित्व, वो परम तत्व सदा से मौजूद है। लेकिन अगर कोई मनुष्य उस तक पहुंच जाता है, उस सत्य की खोज कर लेता है, तो वो भी भगवान हो जाता है। जो भी प्रकृति को पार करेगा अपनी,
प्रकृति यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, सत, रज, तम, त्रिगुणमयी प्रकृति, तीनों गुणों की प्रकृति। जो इसको पार कर लेगा वो भगवान होगा। जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे कृष्ण, जैसे राम, जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, अनेकों अनेक महापुरुष हुए। वो संसार ऐसा ही है, सुख के साथ दुख, अच्छे के साथ बुरा, रात के साथ दिन, गर्मी के साथ वर्षा, हमेशा से यहाँ ऐसा ही चलता रहा है। दो का जोड़ा है, द्वैत और अद्वैत। मन में भी अच्छा और बुरा बराबर चलते रहते हैं। विचारों के क्रम भी ऐसे ही है, लोग कुछ अच्छे कुछ बुरे, प्रकृति साथ साथ ऐसी। स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है। हर चीज में ये, अगर वो प्राकृतिक नेचुरली सारी चीजें ऐसी हैं, तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अगर आप इस शरीर को भी वैसे ही उपयोग करेंगे, हम मनुष्य होकर भी अगर हम वैसे, जैसे मैंने आपको ये कुत्तों की एक घटना बताई है, ये जानवरों की, लेकिन आप देखिए मनुष्य भी ऐसा ही कर रहा है। आपने देखा अगर कोई बड़ा भाई या छोटे भाई हों, थोड़े से बड़े हों और ज़्यादा बड़े हों, अगर वे 50 और 60 वर्ष की उम्र के हो तो ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं। क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है कि बड़ा छोटे पर, जो शक्तिशाली है वही मनुष्य के देह होते हुए भी आप देखेंगे जो शक्तिशाली है वो अपने पास पावर रखता है, वो अपने पास शक्ति रखता है, अपने पास पावर रखता है, अपने पास ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है। तो आप जानवर से बड़े और कुछ भी नहीं है। आप जानवर ही, आपकी वो बुद्धि जानवर के स्तर की ही। आप भले ही कितने करोड़पति व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही आप धन क्यों ना रखते हो, लेकिन आप हैं उसी स्तर के। ये सब मैंने आपको उदाहरण बताया। अगर आप बहुत अच्छा खाना चाहते हो, किसी दूसरे की थाली में बहुत अच्छा आ जाता है, उसमें आपकी नज़र है कि ये भी हमें थोड़ा सा मिल जाए। आपके पास पर्याप्त है, आप शक्तिशाली हैं, दूसरे के प्रति आपके पास दया नहीं है, तो आप जानवर से बड़े बुद्धि के तो नहीं हैं। शरीर से आप मनुष्य हैं, मन भी आपके पास है, बुद्धि भी आपके पास है, लेकिन हैं आप उसी प्रकृति के अंदर। प्रकृति से परे अगर आप होना चाहते हैं तो साधना चाहिए, संकल्प चाहिए, जीवन को रूपांतरित करने के लिए शक्ति चाहिए, तब जीवन रूपांतरित होता है, हृदय परिवर्तन होता है। शक्ति चाहिए तभी जीवन रूपांतरित होता है। बिना शक्ति के, बिना भक्ति के जीवन रूपांतरित नहीं होता। और जैसा कि बताया, दुनिया हमेशा से ऐसी ही है। ये राग और द्वेष, अच्छा बुरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जानवरों में भी आपको देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य हैं तो ही हो गए, देवताओं में भी यही है आपके। हमारे देवता आपस में झगड़ रहे हैं, यही तो दिखाया गया। इसलिए बड़े भागमान स्तन पावा, देवताओं से भी बड़ा अगर कोई भाग्यवान है तो मनुष्य देह है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से आप मोक्ष को पा सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं और देवताओं से ऊपर उठ सकते हैं। आप परम सत्य को जानकर ईश्वर हो सकते हैं, आप ईश्वर हो सकते हैं। बौद्ध कथाओं में आता है कि महात्मा बुद्ध के पास देवता आते थे उतरकर, उनकी पूजा करते थे, याचना करते थे। यानी देव योनि भी जो है वो भी बंधनकारी। लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन है, बस ये समझ लीजिए, मनुष्य का जीवन ऐसा है कि आप एकदम नीचे तक जा सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, अधोगति में जा सकते हैं, और आप एकदम ऊपर तक जा सकते हैं। जितना भी ऊपर उठना चाहते हैं उतना ऊपर जा सकते हैं। प्रकृति को जीतकर ईश्वर हो सकते हैं तो इस मनुष्य शरीर से, और एकदम नीचे जा सकते हैं। जानवरों से भी अगर नीचे कोई किसी योनि में जा सकता है तो वो योनि, किसी योनि में अगर जा सकता है तो वो केवल ये मनुष्य शरीर ही। इसी से आप अब कितनी भी नीच से नीच काम कर सकते हैं, और कितनी ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र, शुद्ध से शुद्ध काम कर सकते हैं। तो जागिए। ये बताने के लिए है कि मनुष्य शरीर व्यर्थ समय गंवाने का नहीं है, और समय यहाँ सीमित है। मनुष्य शरीर में अगर एक कोई निर्धारित प्रक्रिया है, वैसे तो हर जीवन में है, लेकिन मनुष्य देह में
समय की बड़ी कीमत है, बहुत ही कीमत है, क्योंकि ये समय गया और दोबारा नहीं आने वाला। प्रिय दोस्तों, अगर आप किसी जानवर की बात करें तो उसको पता भी नहीं है, वो जीवन जी लेगा, पूरी आयु पूरी कर लेगा, उसको नहीं पता और नष्ट हो जाएगा। देवता भी, उनकी आयु बहुत लंबी है, हालांकि वो नवीन कर्म करके वो अपना जीवन नहीं सुधार सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, उनका फिक्स है। यहाँ इनका भी फिक्स है, नीचे जानवरों को, बीच में है मनुष्य शरीर, इसमें समय कम है, वो इसी में जीवन को रूपांतरित करना। और कई सारी समस्याएं हैं इस जीवन में, एक साथ कई सारी समस्याएं हैं, संघर्ष में ये जीवन है ही, लेकिन इसी संघर्ष को अगर आपने जीत लिया तो इससे पार पाया जा सकता है, इसलिए बड़ा दुर्लभ है ये शरीर। तो अपने जीवन को रूपांतरित करिए, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीवन को रूपांतरित करना है और हमें केवल मनुष्य ही नहीं बने रहना है। इस बार अगर मनुष्य रूप में आए हैं तो हमें जन्म और मरण के चक्र को, हमें उस सत्य तक, परम कल्याण तक अपने पहुंच कर रहना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।